हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज आपको बताएंगे भारत के मशहूर शहर दिल्ली की कहानी। दोस्तों, बहुत से लोग दिल्ली शहर के बारे में जानते भी होंगे और शायद सुना भी होगा। ये कहानी है दिल्ली के एक इलाके की। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली के एक पुराने और अंधेरे इलाके की है। वो इलाका जो दिन के समय भी वीरान और सुनसान लगता था, लेकिन रात होते ही ये जगह पूरी तरह से खौफनाक बन जाती थी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम राज था। राज दिल्ली के बाहरी इलाके में अपने परिवार के साथ ही रहता था। उसका परिवार एक छोटे से घर में रहता था जो शहर के एक पुराने इलाके के पास था। राज को हमेशा से ही रहस्यमयी चीजों का शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ रात के समय अंधेरे इलाकों में घूमने जाता था। लेकिन एक रात जो उसके साथ हुआ, उसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। घटना उस रात की है जब राज और उसके कुछ दोस्त एक पुरानी हवेली के पास घूमने गए। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि वो रात के समय अजीबोगरीब बन जाती है और वहां से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। हालांकि राज को इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था और वो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था। राज और उसके दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था और उसकी दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन राज ने इन सबको नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अचानक उन्हें किसी की पैरों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई शख्स उनके पीछे आ रहा हो। राज ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने दोस्तों से कहा, शायद हवा की आवाज है। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे की ओर बढ़े, वे एक पुराने कमरे में पहुंच गए, जहां की हवा और भी ठंडी हो गई थी। कमरे के अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। राज ने अपनी जिज्ञासा को शांत रखते हुए बक्सा खोल दिया। ही बक्सा खुला, कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और अचानक बत्तियां बंद हो गईं। राज और उसके दोस्त बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। वो दौड़ते हुए उस चीख की दिशा में पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उन्हें एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया जो अंधेरे में उभर कर सामने आया। राज की धड़कनें तेज हो गईं और वो कांपते हुए पीछे हटा। चेहरा धीरे धीरे एक खौफनाक भूतिया शक्ल में बदलने लगा। राज और उसके दोस्त किसी भी हाल में वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम लोग नहीं जा सकते। उस आवाज के साथ कमरे में एक जबरदस्त ठंडी हवाएं चलने लगी। राज ने महसूस किया कि ये केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक सजा का स्थान है, जहां जो भी आता है उसे एक खौफनाक अनुभव देना होता है। राज और उसके दोस्त डरे डरे बाहर निकले, लेकिन बाहर आकर भी उन पर एक अनकही ताकत का असर था। कई रातों तक राज को वो भूतिया चेहरा और अजीब आवाजें परेशान करती रहीं। अब वो जगह राज के लिए न केवल एक खौफनाक याद बन गई थी, बल्कि उसे ये एहसास भी हुआ कि कभी कभी हमें अनजानी जगहों से दूर रहना ही सही है, क्योंकि जो चीजें हम समझ नहीं पाते वे कभी कभी हमारी जान के लिए खतरा बन जाती हैं। उस रात के बाद राज ने तय किया कि वो कभी बिना सोचे समझे किसी अंधेरे स्थान पर नहीं जाएगा, और दिल्ली की उस हवेली की कहानी उसने अपने दोस्तों से कभी नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की घटनाओं के बाद कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे कोई और उस रास्ते पर जाए।